नमस्कार। मिथिला दस्तक में आपका स्वागत है। मिथिला दस्तक के माध्यम से हम आपके साथ आज बिहार की राजनीति पर चर्चा करना चाहते हैं। बिहार की राजनीति में किस प्रकार की सरगर्मी है, किस प्रकार का उठापटक है, तो आइए हम आपके साथ इस मुद्दा को लेकर कहते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं। सीएम के पद पर नीतीश कुमार को चयनित करने के लेकर के उहापोह की स्थिति है। ऐसे में बीजेपी वेट एंड वॉच में है। बिहार में एनडीए गठबंधन में 125 सीटों की जीत दर्ज हुई है। एक बार फिर से सत्ता पर हक जगमा लिया है। वादे के मुताबिक नीतीश कुमार को ताजपोशी की जानी है, यानी मुख्यमंत्री का पद दिया जाना है। गृह मंत्री अमित शाह जी भी ट्वीट करके बता दिए हैं। किंतु जो पेच वर्तमान में एनडीए में फंसा हुआ है, उस बात का भी खुलासा किया जाना जरूरी है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार नीतीश कुमार के लिए रास्ते बहुत ही कठिन होने वाली है। वो रास्ते बिल्कुल आसान नहीं है। आने वाले दिनों में उन्हें सहजता से मुख्यमंत्री के पद से हटाया भी जा सकता है, जैसा कि मीडिया ने अनुमान किया है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार बीजेपी के कुछ नेताओं के हवाले से यह रिपोर्ट पेश किया है या दावा पेश किया है कि वर्तमान में जो बिहार में चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने अपने सीएम उम्मीदवार के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी को चयनित किए थे। तो निश्चित है और लाजमी भी है कि उन्हें यह पद दिया जा सकता है, किंतु हमेशा के लिए नहीं दिया जा सकता है, जिसकी चिंता बीजेपी के कुछ नेताओं ने जताई है, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से कहा जा रहा है। हालांकि पार्टी अपने विकल्प खुली रखेगी। अगले 6 महीना बाद पार्टी अपने फैसले पर फिर से विचार कर सकती है। अखबार से बातचीत करते हुए बीजेपी के नेता संजय पासवान ने यह बात खुलासा किया है कि बीजेपी और जदयू के बीच जो जीत का श्रेय है वो निश्चित रूप से मोदी जी को जाता है, बीजेपी के तमाम आलाकमान नेताओं को जाता है। तो निश्चित रूप से बीजेपी का दबदबा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इंडियन एक्सप्रेस की बात माने तो जो संदेह बिहार की राजनीति को लेकर के की गई है वह निश्चित रूप से आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ऐसा अमूमन देखा जाता है, राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है। हम आपको इस बात के लेकर के जानकारी देना चाहते हैं कि बिहार में बहुत बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होने वाला है। जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से जो हवाला दी गई है, बीजेपी के कुछ नेताओं के हवाले से यह बात आया है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बीजेपी बड़े भाई के रूप में और जदयू छोटे भाई के रूप में किस प्रकार से संबंध स्थापित करता है, यह भी देखने वाला बात होगा। क्योंकि बिहार की राजनीति में जो हमेशा से करवटें रही है, आज यह बात बीजेपी के अंदर सुगबुगाहट होने लगी है। एनडीए में बीजेपी का दबदबा है। जी हां, जैसा मैंने कहा कि एनडीए में बीजेपी का दबदबा है, तो इस बात का भी मीडिया ने खुलासा किया है। बार बार हमेशा एक ही बात की रट लगाई जाती है और चुनाव में रट लगाया गया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे में तो बाध्यता है कि एनडीए के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में नीतीश कुमार जी थे, किंतु अब जिस प्रकार से प्रथम भाई के रूप में, यानी बड़े भाई के रूप में बीजेपी इस बार चुनाव जीतकर आई है और उनकी कुल संख्या 74 है। ऐसे में बीजेपी की दबदबा जो है सो बढ़ गई है। राज्य में बीजेपी बड़े भाई के रूप में और नीतीश कुमार की पार्टी छोटे भाई के रूप में इस बार बिहार में कदम रखा है। तो ऐसे में बीजेपी का दबदबा होना लाजमी है। जहां जदयू ने मात्र 43 सीट जीती है, वहीं बीजेपी ने 74 सीट जीतकर बड़े भाई का रोल अदा करने के लिए अब बिहार में तैनात हो चुके हैं, यानी अपनी दबदबा अब कायम करना चाहते हैं। बीजेपी को 21 सीट का फायदा हुआ है। वैसे ही
आपको बता दें कि 28 सीटों का जो घाटा जदयू को हुआ है, तो निश्चित रूप से बीजेपी का दबदबा इस बार बिहार की राजनीति में, सियासत में होना लाजमी है और आने वाले समय में ये घटनाक्रम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी हमेशा जदयू का झोला ढोया था, किंतु अब जैसे ही उनका दबदबा बढ़ा है, यानी बड़े भाई के रोल में आया है, तो निश्चित रूप से अभी तो जिस प्रकार से कमिटमेंट किया था कि हम बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को रखते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद यानी 6 महीना बीतने के बाद यह घटनाक्रम आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट संदेह करती है, या उनका जो आंतरिक जो सोच है निश्चित रूप से दिखाई देने को मिलेगा।